डियर स्टूडेंट, मैं मंजू शाक्या आज पुनः एक नए टॉपिक पर आप लोगों से बात करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा का ज्ञान तब तक अधूरा होता है जब तक हमें उस भाषा के व्याकरण से अच्छी प्रकार से परिचय नहीं होता है। तो इसी कमी को हम पूरा करने के लिए आज रचना के आधार पर वाक्य भेद नामक टॉपिक पढ़ेंगे। यह क्लास 10th के CBSE बोर्ड का हिंदी व्याकरण विषय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, अतः एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। चलिए तो हम पाठ शुरू करते हैं। शब्दों के निर्माण करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, यौगिक, यौगरूढ़, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे रचना होती है शब्दों की, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत, उसी शब्द विचार के अंतर्गत ही आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद के विषय में पढ़ेंगे कि वाक्य कैसे रचना के आधार पर होते हैं, ठीक है। वाक्य का सबसे पहले हम स्वरूप समझ लेते हैं कि वाक्य का स्वरूप क्या होता है। कि जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है तो हम किसका सहारा लेते हैं? वाक्यों का। और वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनते हैं, अर्थात विभिन्न शब्दों के मेल से बनते हैं तथा प्रत्येक शब्द का अपना अपना एक अलग ही अर्थ होता है। परंतु वाक्य में आए समस्त पद एक पूरा विचार प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की अपने अंदर क्षमता रखता है, ठीक है। ये वास्तव में ये सत्य बात है कि हम अरे बड़ा ही छोटा सा वाक्य भले ही कहते हैं कि तुम चलो, है ना, तो ये भी एक अपने आप में पूर्णता लिए हुए है, भाव को व्यक्त पूरी तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो हम वाक्य की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो, व्यवस्थित का मतलब क्रम से शब्द उसमें लगे हुए हों वाक्य में, ठीक है, तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। ये नहीं कि हम उल्टे सीधे शब्दों को इधर से उधर रख दें और वाक्य हमारा कोई भी अर्थ प्रकट ना करे तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो व्यवस्थित नहीं होगा। व्यवस्थित तब होगा जब हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से व्याकरणिक नियमों के आधार पर रखेंगे शब्दों को, ठीक है। तो क्या हमने समझा कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित है और अपने भाव को पूरी तरीके से प्रकट कर रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है? वाक्य कहलाता है, ठीक है। वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने गए हैं। पहला है सरल वाक्य, सेकंड संयुक्त वाक्य और थर्ड है मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर है जो सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, ठीक है, और एक ही कर्ता होता है। अर्थात जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, ठीक है। जो कार्य करता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं। क्रिया, ये उसके वाक्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है, उद्देश्य और विधेय। तो हमें अच्छे से समझना चाहिए कि कर्ता ही उद्देश्य होता है और क्रिया क्या होती है? विधेय होती है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि गुड़िया दूध पीती है, ठीक है। तो गुड़िया क्या है? उद्देश्य है, अर्थात वो करता है, ठीक है। कार्य कौन कर रही है? गुड़िया कर रही है, ठीक है। और दूध पीती है, ये क्या है? क्रिया है। तो ये क्या हो गया? विधेय। इसी को हम विधेय कहते हैं। वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम इसके अन्य उदाहरण भी समझ लेते हैं कि राम बाजार जा रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, रोहन पतंग उड़ा रहा है। तो इन वाक्यों में क्या है? राम है, वह है, रोहन है, ये सारे क्या है? उद्देश्य हैं, अर्थात करता है। तथा बाजार जा रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, पतंग उड़ा रहा है, ये क्या है? विधेय है, अर्थात क्रिया है। अब हमें क्या क्लियर हो गया कि जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है ना, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वो सारे सरल वाक्य में आते हैं। या एक ही वाक्य जो सिंपल तरीके से हम बोल देते हैं, ठीक है, उसमें कहीं भी हमें रुकना नहीं पड़ता है, क्षण भर के लिए भी वो सिंपल या सरल वाक्य होता है, ठीक है। नंबर दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य, ठीक है। यौगिक वाक्य 2
दो वाक्यों को जोड़ करके जहाँ जिस वाक्य का हम प्रयोग करते हैं उसको यौगिक या संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र होते हुए भी किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा, ठीक है, जुड़े हुए हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे या है, और है, इसलिए है, अथवा है, ऐसे शब्दों के द्वारा अगर किसी दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य। मैंने कहा कि तुम चले जाओ, तो की क्या है, दोनों वाक्यों का जोड़ने का माध्यम है, ठीक है, समुच्चय बोधक है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि रोहन भ्रमण करने जाता है और योगा करता है, ठीक है। तो बाकी क्या है, दो वाक्य है ना यहाँ, रोहन भ्रमण करने जाता है, योगा करता है, ठीक है। लेकिन वाक्य को और विस्तार देने के लिए यहाँ पर और शब्द का प्रयोग किया है। ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। कछुआ चल रहा है परंतु खरगोश आराम कर रहा है, परंतु इस शब्द ने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, इसलिए संयुक्त हो गया, ये मिल गए दोनों वाक्य, ठीक है। मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ इसलिए पार्टी में शामिल नहीं हो पाऊंगा, इसलिए क्या है, ये भी दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ऐसे जहाँ पर शब्द आए, आप चाय पिएंगे, आपके लिए खाना लगवा दूँ, है ना, यहाँ पर या शब्द से ये वाक्य जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या समझ लिया कि जहाँ पर इन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक और, परंतु, इसलिए, तथा, या आदि शब्दों से जुड़े हैं, इसलिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। अब एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि संयोजकों द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, ठीक है, और एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। अब थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं, मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य, ठीक है। जैसा हमने पिछले उसमें संयुक्त वाक्य में कहा कि यहाँ पर उसमें कोई भी दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं होता। लेकिन मिश्रित वाक्य में एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो प्रथम वाक्य होता है, प्रथम वाक्य पर दूसरा या तीसरा वाक्य आश्रित होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। जब पहला वाक्य कोई भी पहला कार्य किया जाएगा तब दूसरा कार्य होश में होगा, ठीक है। इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, ठीक है, तथा उसके साथ एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों तो उसे हम मिश्रित या जटिल वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि जो व्यक्ति अमीर होता है वह हर वस्तु खरीद सकता है। यहाँ पे हर वस्तु खरीद सकता है, ये वाक्य किस पर डिपेंड है, जो व्यक्ति अमीर होता है, ठीक है। अगर अमीर होगा तभी ना वो खरीद पाएगा, अगर गरीब होगा तो वो हर वस्तु खरीद ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ मुख्य बात ये है कि पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित है। एक और एग्जाम्पल, जैसे ही सूर्यास्त होता है तारे टिमटिमाने लगते हैं, ठीक है। अब जैसे ही सूर्यास्त होगा तभी तारे टिमटिमाएंगे, दिन में तो टिमटिमाएंगे नहीं। तो यहाँ पर भी प्रधान वाक्य क्या है आपका, फर्स्ट वाक्य ही है, ठीक है। मैंने देखा कि बंदर पेड़ पर कूद रहा है, मैंने देखा तभी ना मैंने समझा कि बंदर पेड़ पर कूद रहा है, तो पहले मैंने देखा क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रधान वाक्य हो गया, ठीक है। इन वाक्यों में जो व्यक्ति अमीर होता है, सूर्यास्त होता है और मैंने देखा प्रधान वाक्य है, क्योंकि उनके आगे के वाक्य हर वस्तु खरीद सकता है, तारे टिमटिमाने लगे और बंदर पेड़ पर कूद रहा है, अपने अर्थ के लिए उन पर आश्रित है, कौन, प्रधान वाक्यों पर, ठीक है। अतः ये सारे कैसे वाक्य हैं, मिश्रित वाक्य हैं। अब इसको और हम अधिक विस्तार से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं कि हिंदी अध्यापक जो हमें हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं आज नहीं आए क्योंकि वे बीमार हैं। अब इसमें देखिए कितने सारे वाक्य हैं, हिंदी अध्यापक जो हमें हिंदी पढ़ाते हैं आज नहीं आए क्योंकि वे बीमार हैं, इसमें 3-4 वाक्य हो गए, ठीक है। तो इस वाक्य में 3 आपके उपवाक्य हैं। अब हिंदी अध्यापक क्या है, प्रधान वाक्य है, ठीक है। हिंदी अध्यापक आज नहीं आए प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। जो हमें हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं, आश्रित है, उस पर डिपेंड है क्योंकि वे बीमार हैं, ये भी आश्रित। दोनों वाक्य कैसे हैं, तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका, कोई डाउट हमें लग रहा है नहीं बचा होगा, आपका क्लियर हो गया होगा सारा, ठीक है, कि यहाँ पर मिश्रित वाक्य ही है। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ अब जो भी हम समझाएंगे वो सारा आपके
एग्ज़ाम से संबंधित है। एग्ज़ाम में आपके वाक्य को चेंज करने के लिए दिया जाता है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में, मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य में, इस तरीके से चेंज करने के लिए दिया जाता है। या फिर कोई वाक्य दिया होगा, उसका भेद पूछ लिया जाएगा, किस टाइप का ये वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ हम जो भी अब आगे पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, तो वाक्य का रूपांतरण मतलब परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि वाक्य के अर्थ में किसी तरीके का परिवर्तन ना हो, है ना, कोई परिवर्तन ना करते हुए उसे एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। अर्थ उसका नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, जो वो भाव प्रकट कर रहा है वो वैसा ही रहना चाहिए और उसको हमें इस तरीके से चेंज करना है कि वो दूसरे वाक्य में परिवर्तित हो जाए। अब सबसे पहले हम इसको समझने के लिए सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्यों में परिवर्तन करेंगे। सरल वाक्यों का किस में परिवर्तन करेंगे? संयुक्त वाक्यों में। ठीक है, तो यहाँ सरल वाक्य पहले हम पढ़ते हैं कि मेरे समझाने पर वह मान गया। ठीक है, ये तो सिंपल सेंटेंस था, मेरे समझाने पर वह मान गया। अब संयुक्त वाक्य में मैं कैसे इसको चेंज करूँगी वो आप ध्यान देंगे। मैंने समझाया और वह मान गया, और यहाँ पर जुड़ गया। देखिए, भाव वही है आपका, जो अर्थ यहाँ पर प्रकट हो रहा है वही अर्थ यहाँ पर भी वाक्य का प्रकट हो रहा है। बस यहाँ पर क्या जुड़ गया? और जुड़ गया, और से ये दो वाक्य बन गए। ठीक है, मैंने समझाया और वह मान गया। तो यही समझ आपको अपने अंदर विकसित करनी है कि कैसे मैं किसी भी वाक्य को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब सेकंड देख लीजिए, लालची लोग हमेशा दुखी रहते हैं। सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि कैसे ये संयुक्त हो जाएगा। जो लोग लालची होते हैं हमेशा दुखी रहते हैं। एकदम इसको भी देखिए, दो वाक्यों में ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो योजक चिन्ह था, अब वो क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक चिन्ह था, वो यहाँ पर गायब है, लेकिन दो वाक्य यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, भाव वही यहाँ पर भी प्रकट हो रहा है जो सरल वाक्य में हो रहा था। अब हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, सूर्य के छिपने पर अंधेरा छा गया। सूर्य छिपा और अंधेरा छा गया। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। ठीक है, इसको संयुक्त वाक्य में हम कैसे चेंज करेंगे कि माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। ठीक है, नीचे गिरने से गिलास टूट गया, ये सिंपल सेंटेंस है। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। ठीक है, इन चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से समझना है। यही समझ ही आपकी एग्जाम में आपको सही आंसर देने में मदद करेगी। अब हम आगे संयुक्त वाक्यों को साधारण वाक्यों में परिवर्तित करते हुए सीखेंगे। ठीक है, कि संयुक्त वाक्य कैसे साधारण सिंपल सेंटेंस में बदल जाते हैं। अभी आपने सरल वाक्य से संयुक्त में सीखा, अब संयुक्त से हम सरल में सीखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं। वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। ठीक है, अब सरल वाक्य कैसे हो जाएगा? पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। हो गया क्लियर? अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, संयुक्त वाक्य। और अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। कितना सरल है समझना इसको। वह घर आया और उसने भोजन किया। ठीक है, सरल वाक्य, उसने घर आकर के भोजन किया। आपको बहुत ध्यान से समझना है कि क्या शब्द हमें किस प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त करने हैं कि जो आंसर हमसे पूछा गया है वही हमें देना है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, तो आगे हम फिर सरल वाक्यों का मिश्रित वाक्यों में परिवर्तन देखेंगे, कैसे उनको चेंज करेंगे। सरल वाक्य को हम मिश्रित वाक्य में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि मोहन ने शादी के कार्ड छपवाई, सरल वाक्य है। अब हम इसको मिश्रित वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे वो देखिए। मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे। ठीक है, मिश्रित वाक्य क्या है? यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया है कि मिश्रित वाक्य में जो प्रधान वाक्य होता है उपवाक्य उस पर आश्रित होता है। ठीक है, तो वो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए कि देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हम कैसे मिश्रित में चेंज करेंगे? वह व्यक्ति सच्चा देशभक्त है जो देश के लिए मर मिटे। ठीक है, क्लियर हो गया? एक और एग्जाम्पल, गार्ड को हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन चल पड़ी। अब ये उसमें मिश्रित में कैसे चेंज होगा कि जैसे ही गार्ड ने
हरी झंडी दिखाई वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। अब हम आगे और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब हम समझेंगे कि संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में कैसे परिवर्तित होता है वाक्य। ठीक है, रमेश आया और मोहन चल दिया। ठीक है, और यहाँ पे और लगा है इसलिए क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब इसको हम मिश्रित में कैसे परिवर्तित करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। जैसे ही रमेश आया वैसे ही मोहन चल दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे और वैसे शब्द है ना, जब तब है ना, अब तब, ऐसे जब शब्द जहाँ पर भी जिस भी वाक्य में आप समझेंगे, ठीक है, तो वो वाक्य 100% आपका मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य होगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आपकी समझ कितनी अधिक विकसित हो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं, मनोरमा गाती है और राधा नाचती है। ठीक है, अब ये मिश्रित वाक्य में कैसे चेंज होगा कि जब मनोरमा गाती है तब राधा नाचती है। जब और तब, जैसे वैसे, ये सारे सब क्या हो गए। एक और एग्जाम्पल, संकटों ने उसे हर तरह से घेरा परंतु वह निराश नहीं हुआ। ये संयुक्त वाक्य था। अब मिश्रित में कैसे बनेगा कि यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ। यद्यपि का उल्टा क्या होता है, तथापि होता है। यहाँ पर विलोम हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब हम लास्ट और इसका अंतिम एग्जाम्पल और एक समझ लेते हैं कि मिश्रित वाक्यों का सरल वाक्यों में कैसे परिवर्तन। मैंने यहाँ कोशिश की है कि हर वाक्य को आपको दूसरे में मैं परिवर्तित करके समझा सकूँ। ठीक है, इससे आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम एग्जाम्पल समझते हैं कि उस लड़के को बुलाओ जो नीली कमीज पहने है। ठीक है, ये क्या है, मिश्रित वाक्य। अब इस सरल एकदम कैसे बना देंगे, नीली कमीज वाले लड़के को बुलाओ। मैंने आज वह किताब पढ़ी जिसे आपने लिखा है ना। अब सिंपल क्या बन जाएगा, मैंने आज आपकी किताब पढ़ी, बहुत इजी हो गया। तुम नहीं जानते कि वह कौन है, तुम उसे नहीं जानते, सिंपल हो गया। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, और सरल वाक्य क्या हो जाएगा, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। जब चोर ने पुलिस को देखा तो भाग गया। ठीक है, जब चोर ने पुलिस को देखा तो भाग गया, और यहाँ सिंपल क्या हो जाएगा, सरल वाक्य, पुलिस देख करके चोर भाग गया। ठीक है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।